हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदिरा साहू। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। अभी आप देख रहे हैं हमारे गांव की चुनावी रंगत, चुनावी रैली या चुनाव, जो भी चुनाव में अभी राजस्थान में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो प्रत्याशी हैं, भी कौन कौन प्रत्याशी अभी मुख्यतः हमारे गांव में इतने जो भी प्रत्याशी है उनमें से सिर्फ ये ही आए हैं। वो हनुमान बेनीवाल के एक प्रत्याशी हैं, उनका नाम है प्रहलाद बैरवा। वो ही एक बार उन्होंने रैली निकाली है। इसके अलावा कोई भी नेता अभी हमारे गांव में एंट्रेंस नहीं करा, किसी ने भी हमारे गांव में संपर्क नहीं किया और मुझे नहीं लग रहा किसी का भी कोई ये एक बोर्ड ज़रूर लगा हुआ है हमारे बस स्टैंड पे। बाकी जितने भी बार आए हैं कोई भी नेता या जिन्होंने भी अपनी रैली वैली निकाली है वो केवल अभी हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी हैं, वो है प्रहलाद बैरवा। तो अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रहलाद बैरवा को कर रहे हैं। तो आरएलपी का लग रहा है मुझे, मेरे गांव से तो कुछ ऐसा, क्योंकि इन्होंने हमारा मुख्य काम करवाया था कि वो है प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और वो इन्होंने करवाया था टोल फ्री करवा दिया था। तो इसलिए इनके ऊपर सारा गांव आ सकता है अभी हमको लग रहा है। और बेनीवाल एक दबंग पर्सनैलिटी भी है और इनके बच्चे भी अच्छा काम करते हैं, इनके रिश्तेदार हैं वो भी अच्छा काम। आप एक रिश्तेदार के भी पास चल जाओगे ना बेनीवाल के, तो वो तुरंत आपका काम करेंगे। ये नहीं है कि ये कौन जाति से है, ये कौन जाति से है, ये कौन जाति से है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं उनसे तो नहीं मिली, लेकिन उनके एक भाई थे, उनसे मैं मिली तो उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत काम करवाया हमारा जो भी था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये गरीबों के मसीहा है, वो है हनुमान बेनीवाल। तो इनके प्रत्याशी जितने भी हैं, मेरे को ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, और फिर भगवान जाने, जो भी है मैं ऐसे नहीं कह सकती। पर हाँ, अभी हमारे गांव से तो इन्हीं का ही रंग रूप सारा कुछ इन्हीं का ही दिख रहा है, जो कि हनुमान बेनीवाल है। अब देखे जाइए, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इनका भव्य स्वागत किया गया है गांव वालों ने। ये देखो, ये सब गांव वालों ने। और हम तो एक बात जानते हैं कि जो हमारे गांव का विकास करेगा वही हमारे गांव से वोट लेगा। जो हमारे गांव के बच्चों का भविष्य देखेगा, मेरे गांव के बच्चों के जो भी उनके नौकरी में, सर्विस में या किसी बिजनेस में या किसी भी कार्य में अगर कोई बाधाएं आ रही होगी और मेरे बच्चे, मेरे गांव के नवयुवक हैं, वो इधर उधर फाइलें लेकर के घूमें, इससे तो अच्छा एक बंदे के पास जा कर के हम अपनी फाइल डाल देंगे और वो अपना काम कर देगा, हमारा काम। तो हमारी जो सेवा करने वाला है वो जो है वही हमसे वोट लेने का हकदार बनेगा। तो हमको ऐसे लग रहा है कि ये जो है ये लोकल भी है और मतलब हमारे ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो ये हमारा काम करेंगे। और इस चुनावी रंगत को देखते हुए हमारे झिराना से तो 100% इन्हीं को वोट मिलेगा, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ, और इन्होंने भाई हमें सपोर्ट भी किया है। हम ऐसे नहीं जानते। अभी जो प्रशांत बैरवा जो हमारे एमएलए थे, उस वक्त एमएलए से हम 3-4 बार बोले कि हमारा टोल फ्री करिए, टोल फ्री करवा दीजिए। भैया ऐसे मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन ये सिर्फ एक बार किसान, ये कोई धरना प्रदर्शन किया था, उसमें इनके भाई आए थे, तो उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन पे हमारा टोल फ्री करवा दिया। तो भैया हम तो दीवाने हो नहीं थे, क्योंकि टोल फ्री मीन्स हम जब भी मालपुरा जाएं, जब भी टोंक जाएं, तो 40 रुपये दे के जाओ, 40 रुपये यहाँ दो, फिर 40 रुपये मालपुरा के दो, तो 80 रुपये में तो हम गाड़ी ले कर के वहाँ जाए फोकट में।
इससे तो फिर हम 25 रुपये में बस में ही चल जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ खड़ी खड़ी जंग खा रही है, दोनों तरफ ही हमको पैसे देने पड़ते। तो फिर हमको ये फ्री करवा दिए, तो हम तो इनके दीवाने होने ही थे। तो फिर बेनीवाल तो भैया हम सब लोगों के दिलों में राज कर गए। अब दिलों में राज करने का मतलब होता है कि किसी भी बंदे का काम करवाना। अब देखिए आप, अभी ये भीड़ छोटे से गांव की है, मात्र छोटा सा गांव है, इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं है, इनमें कोई भी बाहरी आदमी नहीं है। ये टोटल मेरे गांव वाले हैं। मैं अभी बाय नेम, ये पास में जो खड़े हुए हैं ये जाकिरा हमारे गांव के हैं, ये प्रहलाद जी हमारे गांव के पास के हैं, ये मैं हूँ, ये सारी औरतें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो सारी महिलाएं, ये सारी महिलाएं सब ऐसे, क्योंकि यार सबकी रिश्तेदारों की किसी न किसी की तो गाड़ी होती है, 4 व्हीलर तो होता ही है, और वो रोज़ का काम होता है। वो ऐसे नहीं है कि भाई नहीं साहब 10 दिन में एक काम हो गया, 20 दिन में एक काम हो गया, 15 दिन में एक दिक्कत, तो ऐसा थोड़ी है। वो तो जब आएंगे जाएंगे, जब भी 40 80 तो उन्होंने हमें फ्री कर दिया, तो हमें मज़ा आ गया। तो अब ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपका टोल फ्री, तो अभी तो हमने यही किया है और हम पूरे राजस्थान में कर देंगे। अगर सारी सीटें आ गई, जिनका बहुमत हो गया, तो हम पूरे राजस्थान में टोल फ्री कर देंगे। तो राजस्थान में टोल फ्री का मतलब मज़ा आ गया। चलो जी, और क्या है, ये टोल फ्री तो कर ही रहे हो बेनीवाल साहब, हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा भी कर जाना कि हमारे बच्चे खुश हो जाएं, मेरे गांव के नवयुवक खुश हो जाएं, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। और ये जो जिनके नेता दबंग होते हैं, जिनके एरियाज़ के नेता दबंग होते हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को सपोर्ट करना, मेरे गांव के नवयुवकों को सपोर्ट करना, और हमारे गांव में नई नई योजनाएं लेके आना, तो बाहरी लोगों को फ़ायदा नहीं मिले और मेरे गांव के लोगों को ही फ़ायदा मिले, मैं यही चाहती हूँ। और मेरे गांव के बच्चे अगर बाहर भी पढ़ते हो, बाहर रहते हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना फुल सपोर्ट करिएगा। बस मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि मेरे गांव के बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे गांव के बच्चे बहुत अन्य गांवों की अपेक्षा थोड़े पिछड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, जोश है, जुनून है, पर थोड़ी सी कुछ चीज़ों के कारण हमारे बच्चे रह जाते हैं। ये देखिए, ये उनके प्रत्याशी हैं बेनीवाल साहब के, इनका नाम है प्रहलाद जी, ये जो बैठे हुए हैं, और ये मिस्टर जाकिर है, हमारे गांव के पास के ही मुस्लिम नेता है, किसान नेता है, किसानों के हित में ही काम करते हैं। और ये हमारा मुख्य चौराहा है झिरना का, वहीं पे ये इनकी अभी ये मीटिंग चल रही है। ये देखो, मैंने जैसे ही मुद्दा उठाया ना टोल का, तो फिर इन्होंने कहा कि मैम अब राजस्थान में फ्री करवा देंगे। तो भाई अगर राजस्थान में टोल फ्री हो गया तो भैया आप जिसके पास भी मेरा वीडियो जा रहा है वो अलर्ट हो जाइएगा, और राजस्थान का टोल फ्री करवाने के लिए मिस्टर बेनीवाल उनको सपोर्ट करिएगा। और बेनीवाल जी को तो हम ही ले आएंगे, इनके भाई बंधों को तो हम ही ले आएंगे आपके पास में। अगर आपका काम कुछ ब्लॉक होगा तो हम लेके आएंगे मेरे को, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। इन्होंने आज के कितने, आपको बता दूं, ये है मेरे अप्रैल की बात है, अप्रैल की है। ये मेरे गांव में जब कुछ कांड हो गया था, तो उस बंदे को 1 लाख पता नहीं कितना पैसा मुआवजा, और उसको एक सरकारी नौकरी और ऐसा कुछ भी उन्होंने तत्काल रूप से दिलवाया था। और उसके बाद तुरंत बाद ही हमारा टोल फ्री करवाया, बहुत सारे काम ऐसे ही करवा दिए थे इन्होंने चुटकियों में। और एमएलए साहब का कुछ अता पता ही नहीं था, इसलिए फिर देखो लगाव तो होता ही है। फिर जो भी काम करेगा, कचे काम की माँ उरीर बेटा की माँ फरी हो जाए, बेटा की माँ तो दूर रह जाती है, लेकिन काम करने वाली को हम महत्ता देते हैं। मतलब ससुराल में भी जो काम करने वाली बहू होती है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, और बेटे की माँ को भले भाई चाहे उसने हमारे कुल को दीपक ही दिया हो, लेकिन उसको दूर रखते हैं। उसी प्रकार इन्होंने बेनीवाल जी ने हमारा काम करवाया है, तुरंत मेरे गांव वालों का सब काम जो भी है। और दबंग भी है सबसे बड़ी दबंगाई होती है। तो वही हमारे हैं
टेबल ठोक के काम करवा सकते हैं, टेबल बजा के काम करवा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से, मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरे मिस्टर भी और हमारे सारे जो भी हैं आसपास के सब लोग हैं मिस्टर बेनीवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी करिएगा, मेरे को लग रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रही, मेरे को काम चाहिए, काम। हम लोग काम के दीवाने हैं, और एक आम जनता को क्या चाहिए? उसके गांव का विकास, उसके गांव के लोगों की सुनवाई, उसके गांव के लोगों का आगे बढ़ना, उसके गांव का विकास, उसके गांव में कॉलेज, उसके गांव में हॉस्पिटल, और जो भी है। अब ये बड़े बड़े जितने भी नेता हैं मेरे आसपास के, ये चौधरी जी हैं, चौगाई से आए हैं, हमारे यहाँ से हैं, ये जितने भी कांग्रेसी और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब आरएलपी की रैली में हैं। अब आप खुद भी देख चुके हैं, मैंने सबके चेहरे दिखा दिए हैं। ये सारे नेता लोग ये इसी में अभी आए हुए हैं। और ये देखो, ये महिलाओं का जुनून भी, यार देखो, महिलाओं के लिए जो काम करेगा वही तो आएगा ना। महिलाओं को अग्रसर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, वही हमारे नेता होंगे। देखो महिलाओं का जोश, ये जुनून, ये सब हमारे गांव की है। मैं बता देती हूँ आपको, देखे जाओ आप, मैं सबके